हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैथ के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल ही रहा है, उसका लेक्चर नंबर 5 है। और जैसा कि दोस्तों हम आपको थोड़ा सा लेक्चर नंबर 4 के बारे में बताना चाहते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में हमने वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपको बताए थे 3 टाइप। नंबर 1 टाइप हमारा था कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, एक ये था, इसमें हमें निकालना होता था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। दूसरा टाइप हमने आपको बताया था कि जब x वस्तुओं को y रुपए में बेचकर y वस्तुओं को x रुपए में बेचा जाए तो ऐसे में जो है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। और तीसरे टाइप में हमने बताया था कि जब x वस्तुओं को a रुपए में बेचकर तथा y वस्तुओं को b रुपए में बेचा जाए तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। ये हमने लेक्चर नंबर 4 के अंतर्गत बताया था दोस्तों। आज इसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में दोस्तों आज हम, जैसा कि ये सब जो हमने अभी आपको बताया ये हमने टाइप 1 में बताया था, ठीक है। और टाइप 1 के अंतर्गत भी जो हमने 3 टाइप के प्रश्न आपको बताए थे उसमें केस मान सकते हैं। टाइप 1 में हमने 3 केस बताए थे। आज देखिए टाइप 2 हमने लिया है और टाइप 2 में लाभ हानि व सीपीएसपी में तुलना पे आधारित प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। और इसमें आज हम ले रहे हैं केस नंबर 1। दोस्तों इसमें जो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम सीधे प्रश्नों के माध्यम से ही आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों पेन और कॉपी लेकर एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है और अग्रिम एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा देगा। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न लेते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पर हमने प्रश्न ले लिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के समय, ठीक है, लाभ क्रय मूल्य का, ये देखिए दोस्तों यहां पर तुलना हो रहा है। जो जैसा कि हमने बताया कि तुलना पे आधारित प्रश्न होंगे, तो यहां पर देखिए तुलना हो रहा है। क्या कह रहा है, जो लाभ है हमारा प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। अर्थात अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो लाभ के बारे में क्या कह रहा है कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य का 3/8 गुना है। किसका? क्रय मूल्य का, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अच्छा दोस्तों, लाभ प्रतिशत का हमने सूत्र क्या बताया था? परसेंटेज प्रॉफिट का जो सूत्र होता है वो होता है प्रॉफिट मतलब लाभ बटा सीपी अर्थात क्रय मूल्य और गुणे 100। तो अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करना है तो हमें प्रॉफिट पता चल जाए, सीपी पता चल जाए तो हम उसमें 100 से गुणा करके लाभ को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम लाभ को पी से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थात प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/8 इंटू क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। ये देखिए सीपी भैया यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड। पी अपान सीपी बराबर हो जाएगा 3/8। ये देखिए दोस्तों हमारे सूत्र से क्या क्या मैच कर रहा है, पी अपान सीपी। यहां पर देखिए क्या है, पी अपान सीपी मतलब प्रॉफिट अपान सीपी हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी में 100 से गुणा कर देंगे तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो 3/8 इंटू 100, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 और 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 तिया 75, 75 को 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 37.5%, ठीक है। लाभ की बात किया जाए या हानि की बात किया जाए तो लाभ और हानि हमेशा हमने आपको बताया किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। तो देखिए हमें प्रॉफिट पता चल गया, अर्थात यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितने का था, 3 का, और सीपी कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 8 था, ठीक है। मतलब 8 रुपए के सामान पर 3 रुपए का लाभ लेकर सामान को बेचा जा रहा था, तो हमें लाभ परसेंट ज्ञात करना था। तो हमने क्या बताया आपको कि लाभ 3 रुपए का हो रहा था, सीपी कितना था, 8 और गुणे 100 किया, इस तरीके से 37.5% हमारा उत्तर आ गया। तो इस टाइप के प्रश्न इसके जो है इस टाइप में पूछे जाएंगे। देखिए इसमें वही हमने बताया कि लाभ हानि व सीपीएसपी में तुलना। तो देखिए लाभ और सीपी में यहाँ पर क्या हो रहा था, तुलना किया जा रहा था। उसके माध्यम से हमने जो है यहाँ पर लाभ क्या है और सीपी क्या है ये फाइंड करके और परसेंटेज लाभ को फाइंड कर लिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम नए प्रश्न लेते हैं इसी से रिलेटेड और जो है फिर आपको बताते हैं कि उनको हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखिए हमने अगला प्रश्न लिया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि क्रय मूल्य का, देखिए यहां से तुलना शुरू हो रहा है कि हानि
क्रय मूल्य का 12.5% है। तब हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिया कि सबसे पहले हानि तथा सीपी का अनुपात क्या होगा, मतलब हानि तथा सीपी मतलब क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, हानि तथा एसपी अर्थात विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है जो हानि है हमारा, हानि वो क्या है, क्रय मूल्य का 12.5% है। ठीक है, तो कितना 12.5% किसका है, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हानि, क्रय मूल्य को इधर लाइए, हानि बटा क्रय मूल्य बराबर 12.5%। भैया 12.5% को अगर हम परसेंट में बदलेंगे तो ये होता है 1/8 के, किसके बराबर होता है, 1/8 के, अर्थात हानि को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉस। ठीक है, और क्रय मूल्य को सीपी, तो 1/8। अब देखिए हानि और सीपी का ये निकल के आ गया अनुपात, क्या अनुपात निकल के आया, हानि और सीपी का जो अनुपात निकल के आया वो आया 1:8। ठीक है, तो पहले वाले का उत्तर हो गया कि अनुपात कितना है, 1:8, पहला हो गया। अब चलिए दूसरे पे बात करते हैं, हानि तथा एसपी चाहिए हमें। अब भैया अगर हमें एसपी चाहिए तो सबसे पहले हम एसपी को फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा था, व्यक्ति को हानि हो रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार एसपी कम था। भैया 8 रुपए के सामान को 1 रुपया कम करके बेचा गया था, तो एसपी निकालने के लिए क्या होगा, सीपी में से हम हानि को घटा देंगे। ठीक है, तो सीपी हमारा 8 रुपए है, देखिए सीपी हमारा 8 है और हानि हमारा कितना है, 1 है, तो -1 करेंगे अर्थात आ जाएगा 7, हमारा एसपी आ गया 7। अब हमसे पूछा है हानि तथा एसपी का अनुपात, तो हानि बटा एसपी करेंगे तो हानि 1 का और एसपी कितना है, 7 है, अर्थात ये हो जाएगा 1:7। ये हमारा देखिए दूसरा आंसर मिल गया। तीसरे में हमसे पूछा गया है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि अगर हमें निकालना है तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा सीपी गुणे 100। हानि कितने का है, 1 का, सीपी कितना था 8 और गुणे 100 करेंगे, 4 से डिवाइड करिए 2 और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 से को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5% की हानि निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बार हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे अगर हम यल वर्ड यूज करेंगे तो यल मतलब होता है लॉस, लॉस को हिंदी में कहते हैं हानि। अगर हम पी को यूज करेंगे, पी मतलब होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। अगर हम सीपी वर्ड यूज करेंगे तो सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब हो जाएगा भैया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसके बाद अगर हम एसपी वर्ड यूज करेंगे तो एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम जो है कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो ये जो है इसके कुछ 60 वर्ड्स जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, बाकी ताकि बार बार लिखना ना पड़े तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न हमने और ले लिया है, बहुत ही इजी है। यदि हानि तथा लाभ विक्रय मूल्य, यदि हानि तथा लाभ के मतलब यदि हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, थोड़ा सा मिस्टेक कर दे रहे पढ़ने में, यदि हानि तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 7:12 है तो प्रतिशत हानि क्या होगा। इस बार देखिए किसका किसका अनुपात दिया गया है, हानि का और विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस का अनुपात हमें दिया गया है 7:12। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए हानि यहाँ पर कितना है 7 और सेलिंग प्राइस कितना है 12, तो हमें अगर यहाँ पर सीपी मतलब क्रय मूल्य निकालना हो, क्योंकि प्रतिशत हानि को ज्ञात करने के लिए हम सूत्र क्या लगाएंगे, हानि बटा सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्योंकि हमने बताया लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो हमें क्रय मूल्य की जरूरत है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए भैया यहाँ पर चूंकि हानि पर बेचा जा रहा है, इसलिए हम हानि को क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे। ये हमारा 12 रुपए सेलिंग प्राइस
और 7 रुपए की हानि, अर्थात 19 रुपए का सामान था और उसको जो है 12 रुपए में बेचा अगर जाएगा तो 7 रुपए की हानि होगी ना। तो वही था, हमने सेलिंग प्राइस यहाँ पर, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमने मतलब क्रय मूल्य यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब हमें निकालना है प्रतिशत हानि, और प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटा सीपी गुणे 100। हानि कितने का है? 7 का हानि, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है? 19, और यहाँ पर हम करेंगे 100 से गुणा। ये दोस्तों हो जाएगा 700/19%। ऐसा भी हो सकता है उत्तर, या फिर अगर आप 19 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36.84% की क्या होगी इस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान 36.84% का क्या होगा? हानि होगा। तो दोस्तों इस केस के अंदर, अर्थात इस टाइप के अंदर जो हमने ये देखा, ये हमारा जो है इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर अब हम लेते हैं टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम डाल दे रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें है क्या? इसमें होता है दो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न होंगे। इसमें भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे दोनों का। देखिए, दो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्न में क्या होगा? सबसे पहले होगा जब दोनों वस्तुओं का सीपी समान हो, और एक कंडीशन होता है जब दोनों वस्तुओं का एसपी समान हो। तो इसको भी कैटेगराइज किया गया है कि क्या जब दोनों वस्तुओं का सीपी समान हो, तो इसमें पहले कंडीशन पे हम आपको बताएंगे दोनों पर समान लाभ या हानि होगा तब, और एक कंडीशन होगा कि जब दोनों पर अलग अलग लाभ हानि होगा। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि जब दोनों का एसपी समान हो, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी सेम कंडीशन वही हमने लिया है कि समान लाभ हानि दोनों पर होगा, और यहां पर अलग अलग लाभ और हानि होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसके अंतर्गत सबसे पहले इस वाले केस को स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने प्रश्न लिया है, और इसको हम सीधे प्रश्न के माध्यम से आपको समझाएंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को जो है व्यवहारिक तरीके से लगाकर प्रश्न को समझा देते हैं। उसके बाद इसको लगाने का हम एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि विद इन सेकेंडों में आप उससे जो है ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति दो अलग अलग वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, तथा पहली वस्तु को वह 25% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता है। समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, लेकिन अलग अलग लाभ लेकर दोनों वस्तुओं को बेचता है। तो इस दौरान पूछ रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करें, तो मान लेते हैं कि जैसे दो वस्तुएं थी, एक पहली वस्तु है, पहली वस्तु, और एक है हमारी दूसरी वस्तु। अब पहली वस्तु है तो पहली वस्तु का मान लेते हैं कि जो CP1 है, ठीक है, वो 100 रुपए है, तथा दूसरी वस्तु के लिए हम कहते हैं CP2, वो भी क्या है? 100 रुपए है, ऐसा हमने माना। अब क्या हो रहा है कि पहली वस्तु पर व्यक्ति जो है कितने का लाभ ले रहा है? 25% का लाभ ले रहा है, तथा दूसरी वस्तु पर व्यक्ति जो है 20% का लाभ ले रहा है। अब बताइए कि अगर 100 रुपए पर 25% के लाभ पर किसी वस्तु को बेच दिया जाए, तो हम 100 का क्या निकालेंगे? 25% निकालेंगे। जैसे देखिए, 100 का 25% निकालेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा 25। तो 100 रुपए की वस्तु थी, 25 रुपए के लाभ को लेकर अगर वस्तु को बेचा जाएगा तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 100 प्लस 25 अर्थात 125 रुपए में बेचा जाएगा। तो यहां पर अगर हम कहें कि अब वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, पहली वस्तु को, तो 100 रुपए पर 25 रुपए का लाभ लेकर वस्तु को 125 रुपए में बेचा जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें कि 100 रुपए पर 20 रुपए का लाभ लेकर अगर लाभ लिया जाता है, तो वस्तु को कितने बेचा जाएगा? वस्तु को 120 रुपए में बेचा जाएगा। तो यहां पर अगर हम लाभ की बात करें, प्रॉपर लाभ की बात करें, तो भैया 100 रुपए के सामान को 125 रुपए में बेचा जा रहा है, अर्थात लाभ कितना लिया जा रहा है? 25 रुपए। और यहां पर अगर हम लाभ की बात करें तो 100 रुपए के सामान को 120 रुपए में बेचा जा रहा है, अर्थात लाभ कितना लिया जा रहा है? 20 रुपए। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो अब देख लीजिए कि कुल लाभ कितना हुआ। तो कुल लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कुल लाभ। तो देखिए, यहां पर लाभ हुआ 25 का और यहां पर लाभ हुआ 20 का। तो 25 प्लस 20 टोटल लाभ हुआ
45 का। अब अगर लाभ निकालना होता है तो सूत्र क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो हमें कुल क्रय मूल्य की जरूरत होगी। तो कुल क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य अर्थात सीपी। देखिए हमने कहा कि क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, देखिए पहली वस्तु को भी 100 रुपए में, दूसरी वस्तु को भी 100 रुपए में, अर्थात कुल क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए है। अब अगर हमें कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब कुल ट्रांजैक्शन के दौरान कितने का लाभ हुआ, तो अगर हम बात करें कुल प्रतिशत लाभ, तो कुल प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, कुल लाभ कितना है 45 का, कुल सीपी कितनी है 200 इंटू हम क्या करेंगे 100। देखिए 100 से काटे 100 1 100, 100 दूना 200, और 2 से हम जब 45 का को काटेंगे अर्थात 45 का आधा क्या हो जाएगा 22.5%। तो कुल लाभ आ गया 22.5%। ये तो था प्रश्न को समझाने का एक व्यवहारिक तरीका। लेकिन अगर हम इतना डिटेल में प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना समय एग्जाम में नहीं होता है। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों वो लाजवाब ट्रिक हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों ट्रिक के अंतर्गत हम आपको जो है यहाँ पर दो ट्रिक बताएंगे, ठीक है। एक तो ट्रिक होगा परसेंटेज कन्वर्जन पर और एक ट्रिक होगा फार्मूले पर। जो आपको आसान लगेगा परीक्षा में आप वो ट्रिक यूज करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो है ट्रिक नंबर 1 लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा ट्रिक नंबर 1 जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए एक वस्तु पर क्या हो रहा था, सॉरी एक मिनट, वो दोस्तों थोड़ा सा इंक फ्लो हो गया था, चलिए छोड़िए उन सबको। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 25%, यहाँ पर देखिए एक वस्तु पर क्या हो रहा था 25% का लाभ हो रहा था और एक वस्तु पर दोस्तों 20% का लाभ हो रहा था। कन्वर्जन अगर हम इसका करें तो 25% मतलब होता है 1/4 और 20% मतलब होता है 1/5। अब देखिए यहां पर क्या है कि दोनों वस्तुओं का क्या समान था, क्रय मूल्य समान था। तो चलिए यहां पर हम ऐसे कुछ सेटअप करेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले लिखिए सीपी और यहां पर लिख लीजिए एसपी। देखिए ये जो है पहले मान लेते हैं वस्तु का सीपी कितना था 4 रुपए था। वस्तु का सीपी कितना था 4 रुपए था। 1 रुपए का लाभ लेकर वस्तु को कितने में बेचा गया 5 रुपए में बेचा गया, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर पहले वस्तु का जो सीपी था वो 5 रुपए था और यहां पर 1 रुपए का लाभ लेकर वस्तु को कितने में बेचा गया 6 रुपए में बेचा गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए दो अलग अलग वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर बेचा गया है। इस शब्द को ध्यान से देखिए तो क्रय मूल्य समान है, लेकिन यहां पर प्रश्न में देखिए जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्रय मूल्य क्या आ रहा है अलग अलग आ रहा है, अर्थात हमें इसे समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि 4 में 5 से गुणा कर दीजिए और 5 में 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, क्रय मूल्य समान हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगर इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमें यही जो गुणा हमने यहाँ पर 5 से किया है यही इसके सामने इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हम किससे गुणा करेंगे 4 से, तो यहां पर भी हमें इसके सामने 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 और 20, ठीक है। हम यहां पर लिख दे रहे हैं क्योंकि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, तभी हमने इतना जो है काम किया। अब देखिए इस तरीके से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहां पर 25 और यहां पर 4 छक 24, ठीक है। अब आइए देखिए हम निकालते हैं टोटल, मतलब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब यहां पर हम फाइंड कर ले रहे हैं टोटल। तो 20 और 20 मतलब 40 रुपए और यहां पर 25 और 24 को ऐड करेंगे, मतलब दोनों को कितने में बेचा गया तो 49 रुपए में बेचा गया। अब देखिए 40 रुपए के सामान को अगर 49 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ हुआ 9 रुपए का, 9 रुपए का लाभ है, 9 रुपए का लाभ है, ठीक है। तो 9 रुपए का लाभ लिया जा रहा है किस पर, लाभ और हानि का परसेंटेज ज्ञात करना है, तो हम निकालेंगे किस पे सीपी पर। तो परसेंटेज लाभ हमें निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, सॉरी लाभ बटा सीपी गुणे 100। तो लाभ यहां पर है दोस्तों 9 रुपए का, सीपी हमारा है देखिए 40 और गुणे 100 करेंगे। यहां पर देखिए 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10,
9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45, 9 पचे 45, 9 5 जा 45 और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आधा आ जाएगा 22.5%। तो दोस्तों ये था ट्रिक। एक ट्रिक हम आपको और बताएंगे, लेकिन वो ट्रिक जो होगा वो सूत्र पर आधारित होगा, बस उस सूत्र को आप एग्जाम तक याद रखिए, ठीक है। तो वो जो है इससे भी ज्यादा समय जो है कम लेगा उसको सॉल्व होने में प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए उस ट्रिक को हम देखते हैं, उस सूत्र को हम देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ट्रिक नंबर 2 है, जो कि इसमें हमने आपको एक सूत्र बताया कि जब दो अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो तब ऐसे कंडीशन में अगर हमें कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी बटा 2। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्लस मतलब क्या होगा, जब दोनों वस्तुओं पर लाभ होगा तो हम प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे, अगर हानि होगा तो उसे हम जो है माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। सॉरी दोस्तों, अब देखिए यहां पर क्या है कि दोनों वस्तुओं पर लाभ हो रहा है, अर्थात ए का मान भी हम क्या रखेंगे, प्लस 25 क्योंकि लाभ है, और बी का मान भी हम रखेंगे क्योंकि दूसरी वस्तु पर भी हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो प्लस 20%। अब देखिए तो जब दोनों वस्तुओं पर लाभ हो रहा है तो ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान हमें लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ अगर हमें निकालना है तो क्या करना होगा, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए। भाई ये प्लस का 25 प्लस का 20 है, ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल 45 डिवाइड बाई 2 और दिस इज इक्वल टू 25%। तो आई होप ये आपको ज्यादा इजी लगा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें बस प्रॉब्लम यही है कि ये सब सूत्र पे बेस्ड होते हैं और ये एग्जाम तक याद रहने चाहिए। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका हमने क्या बताया था, एक दिन आपसे हमने चर्चा किया था इसके विषय में कि दोस्तों जब सूत्र वगैरह की बात होती है तो इसको एक चार्ट पेपर पर जो है नोट कर लिया जाता है, और जिस आपका स्टडी रूम हो उस स्टडी रूम में कहीं पर लगा दीजिए ताकि बार बार आपका नजर उस पर जाए, और एग्जाम टाइम में जो है आप क्या करिए, एक बार उस चार्ट पेपर को देख लीजिए, तो इससे जो है वो इसलिए याद हो जाएगा। अब नहीं तो ऐसे क्या होगा, कॉपी में किस पेज पर लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, आप नहीं जान पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने सूत्र बताया कि कुल प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए हम सूत्र क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी पूरे का बटा 2, ठीक है, इतना परसेंटेज आएगा। तो अब यहां पर यह डिपेंड करता है कि हम प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी में प्लस माइनस का भी हमने एक प्रश्न दिखाया कि अगर लाभ होगा तो हम दोनों बार प्लस लेंगे, अगर दोनों कंडीशन में हानि होगा दोनों वस्तुओं पर तो दोनों हम माइनस ए लेंगे, माइनस का रखेंगे, अगर एक पर लाभ होगा तो प्लस लेंगे, एक पर हानि होगा तो माइनस लेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के दौरान अगर आपका प्लस का उत्तर आया तब तो आपका जो क्या हो जाएगा, उतने का लाभ माना जाएगा, अगर आपका उत्तर माइनस का आ गया तो फिर आपका जो है उस पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान क्या होगा, हानि होगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर, ठीक है, समान क्रय मूल्य पर जो है खरीदता है। पहली वस्तु को 25% की हानि पर, अर्थात ए का मान दिया गया -25%, हम लेंगे, निगेटिव लेंगे क्योंकि हानि पर बेच रहा है, तथा दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर। देखिए दूसरी वस्तु को भी वह 10% की हानि पर बेच रहा है, अर्थात इसको भी -10% ही लेंगे। तो पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसे क्या होगा भैया, जब दोनों वस्तुओं को जो है वह हानि पर बेच रहा है तो ओवरऑल जो है पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान हानि ही होगा, ठीक है। तो हम सूत्र का अप्लाई करते हैं, प्रतिशत लाभ या हानि। चलिए हम यहाँ पर अभी ये डाउट क्रिएट करके रखते हैं कि लाभ होगा या हानि होगा, और उत्तर के माध्यम से हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या रखेंगे, -25 -10 बटा 2। हमने क्या बताया था कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी बटा 2। अब चूंकि निगेटिव इसलिए लिया क्योंकि हानि हो रहा तो इसलिए माइनस का 25 लिया, माइनस का 10 लिया और 2 से भाग किया। अब ये हो क्या जाएगा भैया, माइनस का 25 माइनस का 10 माइनस का 35 बटा 2। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 17.5% आएगा। अब उत्तर में आपके जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें निगेटिव नहीं शो रहेगा, जैसे उसमें लिखा रहेगा 17.5% का लाभ, 17.5% की हानि, या 18.5% का लाभ, या 18.5% की हानि। तो भैया यहाँ पर ये माइनस यही शो कर रहा है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान व्यक्ति को क्या हुआ, हानि हुआ, दुकानदार को हानि हुआ। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 17.5% की हानि,
ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यदि आप अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।